आज से ठीक 25 साल पहले मेरे घर के लोगों के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद से पूरा हमारे फैमिली का जो रिचुअल्स है, हमारा फैमिली का जो मतलब जो सोचने का ताकत है वो पूरा बदल गया। बिकॉज़ मैं जब अराउंड 2 साल 3 साल का था तब मेरे पापा ही वाज़ एन स्कूल टीचर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनका कोई मेडिकल डिसीज़ नहीं था तो वो स्कूल टीचर थे एक। एंड देन मेरे फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री ये है कि मेरा जो ताऊ जी था यानी कि मेरे पापा का जो बड़े भैया थे, जो जब उनका एज 9 साल 8 साल था, 8 या 9 साल था तब वो उनको एक बहुत मतलब उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उनको एक कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते ने काटने के बाद उनको कुछ फोबिया वगैरह हो गया था एंड दैट्स व्हाई ही डाइड। वो मर चुके थे एंड उस कहानी का थोड़ा मैं हिस्सा आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरे ताऊजी को कुत्ते ने काटा देन डॉक्टर वगैरह दिखाने के बाद ये पता चला कि ही मतलब उनका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। तो मेरे दादाजी जो थे मतलब मेरा जो खुद का दादा थे वो क्या किया, हमारे घर के सामने एक मंदिर है, काली माता का मंदिर। वो वहाँ पे जाके रात के करीब 9 से 2 बजे तक उधर बैठे रहे और भगवान से माँ से प्रार्थना करते रहे कि मेरे बड़े बेटे को ठीक कर दो। एंड देन समथिंग दैट हैपन वेरी वेरी मिस्टीरियस थिंग जो मेरे को बाद में पता चला। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि करीब करीब कितना होगा, 12 साढ़े 12 बजे जब मेरे ताऊजी बेड पे थे, हॉस्पिटल के बेड पे थे, मेरे दादा को ऐसा सपना है, वो मंदिर में थे, वो ऐसा सपना है कि उनके सामने माँ खुद आई है और आके बोला कि तू चला जा, तेरा बेटा ठीक हो गया है। एंड देन वो वहां से उठ के चले आए एंड उसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचे देन वहाँ पे एक खबर ये आती कि मेरे ताऊजी और नहीं रहे, वो छोड़ के गए थे। एंड उसके बाद कुछ ऐसे सीन्स हुए, मेरे पापा जब करीब 4-5 साल के थे एंड व्हेन ही ग्रू ओल्डर, जब वो बड़े होते गए मेरा एक पीसी भी है, मतलब पापा का छोटी बहन भी है। मतलब मेरे फैमिली मतलब मेरे दादा के फैमिली में कुछ ऐसे थे, मेरे ताऊजी थे, मेरे पापा थे और एक उनका एक छोटी बहन, मतलब मेरा पीसी था। एंड देन पीसी मीन्स खाला। एंड देन उसके बाद जब ताऊजी मर चुके थे तो 2 ही बच्चे थे उनके घर में। मेरे पापा जब बड़े होते गए उनको ये लगने लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा फ़ील किया जो शायद फ़ील नहीं करना, उनको कभी नहीं लगा कि उनका बड़े भाई जो थे वो उनको छोड़ के चले गए। मेरे पापा ने मेरे को खुद से ये बोला कि मेरे को ये लगता है बेटा कि मैंने जब भी कुछ प्रॉब्लम फेस किया है तो मैंने सबसे पहले अपने भाई को याद किया है, और जब भी मैंने भाई को याद किया मेरे को लगा कि मेरे अंदर कुछ अलग ही शक्ति मैंने फ़ील किया। अब ये सुनने में थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा है कि अ, किसी की फैमिली के किसी इंसान मर जाता है तो वो ज़्यादातर कि आत्मा हो जाता है, और हमेशा आत्मा का कुछ आखिरी ख्वाहिश रहता है जो पूरा करने के लिए आता है, और आत्मा कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। लेकिन अ ये मेरे फैमिली के साथ जो सिचुएशन था कि मेरा जो ताऊ जी का आत्मा था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने पापा ने हमेशा ये फ़ील किया, मेरे पापा को ऐसा लगा कि उनके जब भी कभी मुश्किल सिचुएशन में मुश्किल टाइम आया ना तब उनको कोई ना कोई हेल्प करने आता था, कोई बाहर से कुछ शक्ति हेल्प करने आया था। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे घर में जो मेरा जो दादी है, मतलब दादी और मेरा दादा जो है दे आर बड़े भक्त थे, वो काली माँ के बड़े भक्त थे। और यू गाइस नॉट विल नॉट बिलीव कि मेरे घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पे रात में हम ही लोग दिया जलाते हैं। मतलब हमारे फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है गाँव की ओर से कि हमारे फैमिली में कोई लड़की जाके, मतलब मेरी माँ, मेरी दादी, वो लोग जाके वहाँ पे दिया जलाए रात पे, और सुबह जो झाड़ पोछ वगैरह करना पड़ता है हमारा फैमिली करता है। एंड देन वो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है। मेरे पापा ने मेरे को ये बताया कि मैंने हमेशा फ़ील किया कि मेरे साथ कुछ ऐसा शक्ति है जो मेरे को हमेशा मेरा जो खराब समय आता है हेल्प करता है। देन ये बात है करीब 2020 की करीब, जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। मैं उस टाइम घर पे था, मेरे पास ये मोबाइल वगैरह नहीं थे बिकॉज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं गेम खेलने के पीछे एडिक्टेड हो चुका था, तो मेरे घर वाले मेरे से फ़ोन ले लिए थे। एंड आई वाज़ सोरली डिसअपॉइंटेड। मैं एक दिन रात पे घर के बाहर गया मेरे दोस्तों के साथ, वहाँ पे कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड, वहाँ पे हम कैरम बोर्ड खेलने गए। हमारे एक मतलब जो मंदिर था, मंदिर के पीछे एक क्लब था, और मैं देर रात तक 10 साढ़े 11 बजे तक कैरम बोर्ड खेला। कैरम बोर्ड खेलने के बाद जब मैं घर आ रहा था, आई जस्ट फील कि मेरे पीछे कोई है। एंड जब मैं पीछे घूमा तो देयर वाज़ नोबडी। एंड मेरे को लगा कि मैं गलत महसूस कर रहा हूँ। मैं उसके बाद मैंने सडनली जब मेरा घर का रास्ता ये है, इतना सीधा जा रहा है। सीधे घर के पास एक ऐसे पुल टाइप का है, मेरे घर के आने के लिए एक मिट्टी का पुल बना हुआ है। वहाँ पे मैंने किसी को देखा खड़ा रहते हुए। तो मेरे को फर्स्ट स्टेज पे लगा कि मेरा पापा है, मेरे को डाँटने के लिए खड़े हुए हैं कि मैं इतना लेट आया। फिर मैंने पूछा कि कौन है पापा?
पापा हो? एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं था उससे। मैंने दूसरी बार बोला पापा हो, एंड समथिंग दैट वेरी स्ट्रेंज, और आपको सुनने में लगेगा कि मजाक कर रहा है। मेरे साथ उस 2020 के उस महीने में, मेरे को वो टाइम याद नहीं आ रहा एक्चुअली, उस महीने में जब भी मैं रात के 11:30-12 बजे क्लैम बोर्ड खेल के आ रहा था, हमेशा हर दिन मेरे को लगा कि मेरे सामने उसी जगह पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है। देन आई जस्ट आस्क माय फादर, आई आस्क माय मदर, एंड मैंने दादा दादी से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो तेरा ताऊजी है, वो तेरा ताऊजी है जो तेरे को निगरानी पे रख रहे थे, और तेरे को कोई बुरी शक्ति या फिर बुरा कुछ तेरे को दिक्कत ना दे, इसीलिए वो खड़े थे, बिकॉज तेरे को वो गाइड कर रहे थे, तेरा वो उपदर्शक थे, वो तेरे को रास्ता दिखा रहे थे। ही वाज शोइंग द पाथ टू मी, एंड ही वाज वो से मेरे को सेव रख रहे थे कुछ बाहर की शक्तियों से। मेरे को पहले बहुत वेयर्ड लगता था ये चीजें बोलने के लिए। आज मैं आप लोगों के सामने ये शेयर इसीलिए कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ डैम ट्रू स्टोरी कि मेरे घर में कोई है, कसम से मेरे घर में कोई है, एंड आई एम सेइंग दैट फॉर सेक ऑफ गॉड कि मेरे घर में कोई है। बट कभी हम लोगों को कोई मुश्किल आता, कभी हम लोगों को कोई मतलब दिक्कत उसने नहीं दिया, हमेशा कोई दिक्कत नहीं दिया। एंड एट द सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ था, जैसे कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे स्टॉर्म आया था, डाना बोल के एक स्टॉर्म आया था। तो मेरा घर तो मिट्टी का घर है, तो एक पेड़ गिर रहा था मेरे घर के साइड में ना, इतना बड़ा पेड़ था, पेड़ गिर रहा था। एंड देन आप जब उस पेड़ के गिरने की हालत आप देखोगे ना, कि अगर पेड़ ऐसे गिरता, सपोज ऊपर से ऐसे गिरता, तो मेरे जो घर के छत है ना, मतलब जो घिरा हुआ था वो तो मिट्टी का ही घिरा हुआ था, वो पड़ता तो गिर जाता, मतलब पूरा गिर जाता। वो जो गिरा हुआ ना, मतलब वहां पे कुछ नहीं, उसको अटकने वाला कुछ नहीं था, बट वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा था जो उसको अटक के रखा था। मतलब पेड़ ऐसा है और मेरा घर का हिस्सा मेरे जांघों की तरफ है, एंड देन यहाँ पे एक इतना बड़ा गैप है, बट वहां पे उनको रोक के रखने वाला, उस पेड़ को रोक के रखने वाला कुछ भी अंदर है ही नहीं। एंड ये सुनने में थोड़ा सा वेयर्ड लग रहा है, बट आई फेल दैट कि वो कुछ ने कुछ तो किया, या फिर भगवान ने हम लोगों को हेल्प किया, या फिर कोई और शक्ति है जो उसको ऐसे रोक के रखा है। एंड देन पेड़ पेड़ काट लिया गया, वो सब हुआ। तो ये मेरे को बताना था कि आप लोग एक चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके घर वाले जो आपका अच्छा चाहते थे, अगर वो लोग बाई चांस मर गए, देन देयर स्पिरिट विल हेल्प यू गाइस। और मेरे ताऊ जी तो बहुत यंग एज में मरे थे ना, तो उनको अपने घर का जो उनका बंधन था शायद वो छोड़ नहीं पाए। और आपको मैं ये बताऊं कि जो अस्थियां थी, अस्थियां अभी भी मेरे घर में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो मेरे दादा दादी किसी को नहीं बोलते। बिकॉज मैंने जब दादा से पूछा कि अपने ताऊ जी की अस्थियां गंगा में या फिर किसी और जगह पे जाके विसर्जित क्यों करके नहीं आए, बोला नहीं, मेरे को ये फील होता है कि मेरा बड़ा बेटा अभी भी हमारे साथ है। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ अवर फैमिली। और ये ट्रेजिडिकली ये हॉरर स्टोरी नहीं है, बट इट इज डैम ट्रू स्टोरी, जो मेरे घर में कोई एग्जिस्ट करता है। एंड दैट थिंग दैट थिंग हेल्प अस, कभी हम लोग का कभी कुछ बुरा ही नहीं किया। एंड बहुत ऐसे सिचुएशंस है, बहुत ऐसे कंडीशंस है, बहुत ऐसे ऐसे मुश्किलात हुए जब हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो हम लोग को बचा लिया गया है। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे घर पे अगर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट आके अगर एग्जामिन करे, तो मेरे ताऊ जी का एग्जिस्टेंस उनको पता चल जाएगा। एंड दिस इज अ डैम डैम ट्रू स्टोरी कि ये जो आत्माएं हैं, दे आर नॉट बैड एट ऑल। सम आत्माएं बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि उनके मरने के पीछे, जो मेरे ताऊ जी का मरने का कारण क्या था, उनको कुत्ते ने काटा था। एंड उनके मम्मी पापा तो बहुत कुछ किए, पापा मंदिर में जाके पड़े हुए थे, उनको लगा कि भगवान ने उनको आके बोला कि तेरा बेटा सही हो गया। एंड मेरे पापा जो थे, मेरे पापा के जो बहन थे, वो तो भैया के पास ही थे ना, उनके हॉस्पिटल में ही थे वो लोग उस टाइम पे। एंड देन ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जो हमारे फैमिली के साथ महसूस होता है। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे मम्मी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मम्मी शायद पराए घर से आई थी, तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज द ब्लड इज रेगुलेटिंग ऑन आवर, मतलब हमारे वेन्स पे जो ब्लड चल रहा है सेम है, इसीलिए शायद मैं फील कर सकता हूँ। मेरे घर के जो अन्य लोग हैं वो फील कर सकते हैं, मेरी मम्मी फील नहीं करती, बिकॉज मम्मी घर की है, बट शी हैज कम फ्रॉम एन डिफरेंट फैमिली ऑल टुगेदर, तो शायद उनको उतना महसूस नहीं होता, शायद उनको भी कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको मालूम नहीं पड़ता। तो दैट्स द ब्लडी थिंग।
दैट्स द थिंग आई वांट टू शेयर यू गाइस। ये सबसे बड़ा हॉरर स्टोरी है मेरे एक फैमिली का, हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहा, बिकॉज़ आई कैन फील, मेरे फैमिली भी फील कर सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब मैं बाहर आ जाता हूँ ना, मतलब घर से बाहर हूँ, मैं अभी वो वैसा कुछ फील नहीं करता, कसम बता रहा हूँ। तो मेरे घर के अंदर कुछ ना कुछ है जो हम लोगों को कभी दिक्कत मुसीबत में नहीं डालता। दैट्स द थिंग।